हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सरस्वती चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड की क्या हालत हो रही है। एकदम से उनका तबीयत अचानक से ख़राब हो गया है। उनको पूरी रात बुखार था। मैंने उनको टेबलेट दिया था, लेकिन फिर भी उनका रात में बुखार नहीं उतरा। सुबह भी देखिए उनके हालत और भी ख़राब हो गई थी। वो ना बहुत रात में परेशान थे और सुबह भी देखिए परेशान ही हो रहे थे। तो मैं उनके माथे पर ठंडे पानी से पट्टी देने लगी ताकि उनके बुखार में उनको कुछ राहत मिले। पता नहीं फ्रेंड्स, मेरे घर में इस समय ना मेरे हस्बैंड को ना पता नहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ना उनका जो शुगर है ना, उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। बहुत समय से ना वो अपना टेबलेट भी नहीं खा रहे थे, क्योंकि मेरे दीदी के हम लोग को चले गए थे, हम लोग तो वहाँ टेबलेट लेके नहीं गए थे और खा भी नहीं रहे थे। इसलिए उनका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। मैं भी बहुत टाइम से कब से सोच रही थी क्या करूं। देखे किस तरह वो तड़प रहे हैं बुखार में। अब मैं कुछ खाना पीना बना लूँगी ना, तो उनको कुछ खिला करके फिर उनको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। उतने टाइम तक में वो बोले नहीं, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा अच्छे से पट्टी लगा दे। तो मैं उनको अच्छे से पट्टी लगाने लगी माथे पे। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब तक घर में सब कुछ अच्छा रहता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में कोई भी परेशानी हो जाती है ना, फिर किसी की तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लगता है इंसान क्या करे तो इनकी परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और मैं उनकी पट्टी लगा रही थी और उनके पास बैठी थी थोड़े टाइम तक के लिए, ताकि उनको भी कुछ अच्छा लगे। मैं बार बार उनके माथे में पट्टी लगा ही रही थी। और पता नहीं उनको बार बार बुखार था, लेकिन उनको इतना पसीना आ रहा था बुखार में ना, इसलिए बगल में अंगोछी रखी ताकि उनको पसीना पोंछूं। और फिर मैं इधर बहुत लेट भी हो रहा था, दोपहर देखिए धूप हो गया था, 7 से 7:30 बज गए थे। और मैंने अभी सिर्फ दाल चावल ही बनाया था, रोटी नहीं बनाई थी। तो मैं सोची चलो अब आटा लगा लेती हूँ रोटी बनाने के लिए ना। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी घर में कुछ भी दिक्कत हो जाता है ना, तो कुछ भी करने का ना मन ही नहीं करता है। तो मेरे को बहुत लेट भी हो गया था, लेकिन इसमें एक अच्छी बात थी कि कम से कम मेरे बच्चे का जो पेपर है ना, मेरे बच्चों का पेपर भी चालू था। तो ये था कि कम से कम 12 बजे से पेपर था, तो मैं इधर मैनेज कर ले रही थी काम को ना, कि काम करते करते ना मेरे को बहुत लेट हो गया था। इधर मेरे हस्बैंड को भी मेरे को देखना पड़ता था, इधर बच्चों को भी देखना पड़ता था, इधर खाना भी बनाना पड़ता था। और मैं ना बहुत परेशान हो रही थी ये सब करते करते। पर क्या करें फ्रेंड्स, घर में तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि परेशानी पता नहीं इतना मेरे घर में क्यों आ रही है। आप तो जानते ही हैं कि अभी अभी मेरी दीदी की भी तबीयत ख़राब, दीदी ख़त्म हो गई। इधर मेरे छोटू के पैर में दिक्कत हो गया। अब मेरे मेरे हस्बैंड के भी बुखार आ गया है ना। तो मैं क्या करूँ, पता नहीं मेरे घर में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हो रही है। और फिर मैं सोचते सोचते मैं आटा लगा रही थी। आटा तो मैं जल्दी जल्दी लगा ले रही थी। फ्रेंड्स देखिए मैंने आटा लगा लिया है। मेरे दोनों बच्चों को ना उनके पापा की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि ना ऐसे पापा को जल्दी देखते नहीं है ना। तो वो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। और मेरा लकी तो वहीं पर जाके बैठ गया था, बोल रहा था नहीं मम्मी मैं पापा का पास ही बैठूंगा। और फिर मैं इधर जल्दी जल्दी से आटा लगा के रोटी बनाने लगी, रोटी को सेकने लगी, ताकि मैं अपने हस्बैंड को ना जल्दी से खाना दे सकूँ और उनका दवाई टाइम से खिला दूँ। और उनको अगर बुखार नहीं उतरेगा ना, तो शाम में कुछ टाइम के बाद अगर बुखार नहीं उतरेगा तो उनको लेके जाऊँगी हॉस्पिटल, दिखाऊँगी कि। लेकिन क्या है ना, शुगर उनका इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि सुई भी लगवाने के लिए बोल रहे हैं कि शुगर बहुत 550 हो गया है। तो बोलते हैं नहीं मैं सुई लगवाऊंगा तो कहीं बाद में कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो मैं बोली नहीं, अभी टेबलेट खा लेते हैं, देखते हैं कुछ टाइम तक फिर लेके चलेंगे हॉस्पिटल में। इसलिए मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी फ्रेंड्स। मुझे ना मेरे हस्बैंड की ना ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को इतना समझाती हूँ कि यदि आपको शुगर है तो आप ज़्यादा मीठा मत खाओ, लेकिन वो क्या है ना कि वो मानते ही नहीं हैं। बोलते हैं कि क्या करूँ, उनको जब तक वो चावल नहीं खाते ना तब तक उनको अच्छा ही नहीं लगता, उनको खाना, उनको मज़ा ही नहीं आता खाने में। अब देखिए उनका चावल तो खाते ही हैं, अब वो देखिए उनका तबीयत ख़राब हो गया। आखिर ये सब तकलीफ़ें उनको झेलनी पड़ती है। मैं पहले से भी समझाती हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। अब इतना तबीयत ख़राब हो के अब बताइए बच्चों का भी स्कूल कैसे मेरा छोटू जा पाएगा, क्योंकि अभी चल भी नहीं पाता है ना। तो आज शायद मेरा बच्चा पेपर देने भी शायद आज ना ही जा पाएगा। आप ही बताइए अब मैं कैसे क्या करूँगी। मैं जल्दी जल्दी से रोटी देखिए बना रही हूँ फ्रेंड्स, और मेरे को ना दुख भी बहुत लगता है, क्या करूँ। और मेरे बच्चे ना, क्या होता है ना, मेरे बच्चे ना मेरे से भी ज़्यादा अपने पापा से प्यार करते हैं। और मेरे बच्चे ना कब से पूछ रहे थे मेरे से कि मम्मी क्या होगा, पापा की तबीयत कब ठीक होगा। मैं बोली ठीक हो जाएंगे, अभी हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्या है ना, मेरे घर से ना जो हॉस्पिटल है ना वो भी बहुत थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है।
प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।